चैप्टर नंबर 7 IGI लाइफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को ऑफर करें। ठीक है, इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है, वो होती है कि हम जो भी प्रोडक्ट जिस कस्टमर को ऑफर करते हैं हम उस पे कस्टमर का लाइफ साइकिल देखते हैं। कस्टमर लाइफ साइकिल क्या होता है? कस्टमर लाइफ साइकिल होता है कस्टमर की एज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर है, ठीक है, उसकी एज 25 से 30 साल के दरमियान है, ठीक है, तो यूजुअली 25 साल का बंदा जो है वो यूजुअली या तो जस्ट मैरिड होता है या मैरिड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम जो प्लान ऑफर कर सकते हैं वो हम विजन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विजन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारा वो बेसिक प्लान होता है, वो प्लान होता है कि जिसमें हम सिंपल है कि आज आप अपने पैसे जमा करें ताकि कल आप जो है वो उसको अपने यूज़ में रख सकें। अब वो आप अपने उसको किसी भी तरीके की अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसकी एज जो है वो 30 प्लस है, 35 एंड अबव है, ठीक है, तो वो मैरिड होते हैं यूजुअली, राइट। तो वो मैरिड हैं, तो अगर उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनको जो है वो बेटी है तो मैरिज प्लान दे सकते हैं, और अगर बेटा है या बेटी है दोनों के लिए आप उनको हायर एजुकेशन प्लान के लिए हमारे पास एजुकेशन प्लान है, आप उन्हें वो ऑफर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एक बंदा है जिसकी एज 40 प्लस है, ठीक है, तो वो फिर बंदा जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचेगा, तो आप उसको रिटायरमेंट प्लान दे सकते हैं। तो बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो कस्टमर्स से जब उसका पहला इंटरेक्शन होता है, कॉल पे इंटरेक्शन हो रहा है या इन पर्सन इंटरेक्शन हो रहा है, तो जो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, जिसकी बेसिस पर वो उसकी इलस्ट्रेशन बनाता है, तो वो इलस्ट्रेशन बनाते वक्त या उसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे ही उसको अंदाज़ा हो उसकी डेट ऑफ बर्थ का, वो उसको उसी वक्त क्लिक हो जाना चाहिए कि कस्टमर का लाइफ साइकिल उसके एज के हिसाब से क्या है, ताकि वो उसको वो प्रोडक्ट देख सके कि उसके लिए कौन सी सूटेबल प्रोडक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर हम मजीद बात करेंगे कि कुछ नीड बेस्ड सेलिंग की बात करेंगे कि विजन प्लान्स जो हैं वो हमारे सारे प्लान्स के सारे प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स सेम हैं, बट क्योंकि हम कुछ नीड बेस्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे, नीड बेस्ड सेलिंग की बात करेंगे, तो वो फिर आपको ये चीज़ मजीद क्लियर हो जाएगी। ओके अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट के सारे फीचर्स आपके सेम ही हैं, तो जो हमारे इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो एक ही काम करते हैं। ठीक है, सबकी फंक्शनैलिटी सेम ही है। फॉर इंस्टेंस जो लाइफ इंश्योर्ड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, विद इन द पॉलिसी टर्म, तो उनके लवाहिकीन को सम एश्योर्ड दिया जाता है, और अगर उसकी डेथ नहीं होती है और पॉलिसी मेच्योर हो जाती है तो कस्टमर को या लाइफ इंश्योर्ड को जो उसकी कैश वैल्यू होती है वो उसको वापस कर दी जाती है। वो उसकी कैश वैल्यू जो है वो उसको कैश वैल्यू के फॉर्म में एक अमाउंट जो है वो उसको दे दी जाती है। वाइटैलिटी भी हमारी एक यूनिट लिंक प्रोडक्ट है। कौन सा प्लान कस्टमर कब लेगा या कौन सा प्लान कस्टमर को कब देना चाहिए? देखिए, हम कस्टमर की नीड को दो तरीके से कैटर कर सकते हैं, यानी कि हम कस्टमर की नीड का अंदाज़ा दो तरीके से लगा सकते हैं, या हम कस्टमर की नीड को दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला कि कस्टमर खुद कह रहा है कि यार मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मैं उसके लिए मैं कुछ चाहता हूँ कि मैं कुछ फाइनेंसेस अपने जमा करूँ जो मेरे फ्यूचर में काम आए। तो क्या आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है? तो आप उसको फ़ौरन से विजन फॉर डॉटर्स मैरिज प्लान दे देंगे। दूसरा, कस्टमर जो है वो आपसे कुछ नहीं कह रहा इस हवाले से, ठीक है, आपकी बस कस्टमर से इंटरेक्शन हुई, उस इंटरेक्शन के दौरान जब अभी आगे जाके आप सेल्स प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उस इंटरेक्शन के दौरान कस्टमर से जब फैक्ट फाइंडिंग करते हैं या जब उससे मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो देन यू कम टू नो कि अच्छा जो आपका क्लाइंट है उसके बच्चे हैं, एक बेटा है या एक बेटी है, ठीक है, वो उसको बेटी की शादी के लिए भी फिर आप सोचवाते हैं, और फिर बेटे की शादी के लिए भी आप आप उससे कहते हैं कि आप सोचें, तो एंड देन आप अपने प्लान्स को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रपोज करते हैं, उसके सामने आप रखते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं। इसी तरीके से अब मैं अगर बात करूं कि मैं किसी एक ऐसे बंदे को डॉटर प्लान देने जाऊं, या मैं किसी ऐसे शख्स को कॉलेज एजुकेशन देने जाऊं जिसके बच्चे नहीं हैं या जिसकी शादी नहीं हुई है, मैं उसको ये प्लान नहीं ऑफर करूंगी, राइट। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ऐसी भी रही है कि समटाइम्स अगर जब हम क्लाइंट को स्ट्रेट जाके कह देते हैं, सर
मुझसे एजुकेशन प्लान है मेरे पास आपके बच्चों के लिए, वो क्लाइंट कहता है यार अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे तो बच्चे नहीं है, या वो ये कहता है कि मेरे बच्चे हैं ही नहीं, ठीक है, तो वो एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड, देयर इज ऑलवेज अ नीड, ठीक है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर नीड, कि वो उसकी कौन सी वो नीड है जिसकी बेसिस पे आप उसको दे सकते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं और बहुत ही आसान ज़बान में बात करूं, तो अगर किसी को एजुकेशन प्लान चाहिए तो आप एजुकेशन प्लान दे दें, अगर किसी को मैरिज प्लान चाहिए बेटी के लिए आप उसको मैरिज प्लान दे दें, अगर किसी को रिटायरमेंट प्लान चाहिए कि वो अपनी जॉब का रिटायरमेंट के बाद को सपोर्ट करना चाहता है या सेविंग्स करना चाहता है, तो आप उसको रिटायरमेंट प्लान दे दीजिए। इसके अलावा ये तो तीनों उसकी नीड है, मकसद है। इसके अलावा अगर उसको किसी भी मकसद के लिए प्लान चाहिए या किसी भी मकसद के लिए उसको इंश्योरेंस चाहिए, आप उसको विजन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि विजन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मकसद क्या है? विजन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मकसद है कि आज आप अपने पैसे सेव करें, अपने पैसे इन्वेस्ट करें, ताकि कल आप अपनी फैमिली नीड्स को पूरा कर सकें। अब वो फैमिली नीड्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद अगेन नीड बेस्ड सेलिंग। इसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट वाइटालिटी, तो जो वाइटालिटी की हमारी प्रोडक्ट है उसका नाम फ्यूचर स्मार्ट है, ठीक है। ये वाइटालिटी इज़ अ शेयर्ड वैल्यू मॉडल, जहाँ पर हम अपने क्लाइंट को इनकरेज करते हैं ताकि वो एक लंबी ज़िंदगी गुजार सकें, हेल्दी रह सकें और एक लंबी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसीलिए हम वाइटालिटी को एक शेयर्ड वैल्यू मॉडल कहते हैं। ये आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देता है सो दैट यू लिव लॉन्गर, ठीक है। और हम ये काम आपको इसके लिए क्या करना होता है, हम ये काम आपसे कैसे कराते हैं? आपको एक हेल्दी बिहेवियर मेंटेन करना होता है, उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। वो एक्टिविटीज़ कॉम्बिनेशन होती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ और नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ का, जिसकी बेसिस पे हम आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। वो रिवॉर्ड्स आप अर्न करते हैं और साथ साथ आप एक लॉन्गर रन पे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी सेहत जो है वो मेंटेन होती है एंड यू लिव लॉन्गर, ठीक है। हम वाइटालिटी को आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ये मैंने आपको सिर्फ एक आप समझ लें एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है वाइटालिटी की, ठीक है। जो हमारे विजन प्लान्स हैं वो नीड बेस्ड सेलिंग पे बिलीव रखते हैं। नीड बेस्ड सेलिंग का क्या मतलब है? देखें, विजन का क्या मतलब है, पहले तो हम उसको इस तरह से देखते हैं। विजन कहते हैं ख्वाब को, विजन कहते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्टिव को, विजन कहते हैं कोई ऐसा ड्रीम जो आपने देखा हो और आप चाहते हैं कि वो मुकम्मल हो, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, जिनको हम इंश्योरेंस सेल करते हैं, या अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी एग्जांपल लें, तो हर इंसान का एक विजन होता है, ठीक है, चाहे वो बंदा मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर वो बंदा अनमैरिड है तो उसका विजन क्या होता है कि वो आज अपने जो भी कमा रहा है वो अपनी अच्छी उसकी सेविंग्स हो, ठीक है, उसकी सेविंग्स अच्छी हो, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी हो और उसको अच्छे रेट्स मिले अगर वो कहीं इन्वेस्ट करे। इसी तरीके से अगर वो बंदा मैरिड है तो मैरिड होने के बाद इंसान की लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद चेंज हो जाता है। फिर वो अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचता है। फिर वो ये सोचता है वक्त के साथ साथ कि मेरा बेटा है तो मैं उसको जो है वो हायर एजुकेशन दूँ, या मैं उसको उसकी तालीम के लिए ज़्यादा पैसा जमा करूँ, क्योंकि आजकल जिस किस्म की महंगाई है तो वो ये सोचता है कि यार मैं पैसे जमा करूँ तो आज मैं सेव करूँगा तो मेरे कल काम आएगा। या वो ये सोचता है कि अगर मेरी बेटी है तो मैं उसकी शादी के लिए या उसकी वेडिंग के लिए जो है वो मैं आज अगर मैं अच्छी सेविंग्स कर लूँ, ठीक है, तो वो मेरे कल जो है वो मेरे काम आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये नीड बेस्ड सेलिंग होती है। इसलिए हमने अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम अपने क्लाइंट्स की नीड को केटर कर सकें और हर उस क्लाइंट को वो दे सकें जो वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट जो है वो आपसे ये कहता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मुझे कोई ऐसा प्लान चाहिए कि जिससे मुझे वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, तो हम उसको अपना विजन फॉर डॉटर्स मैरिज प्लान इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे कोई ऐसा प्लान चाहिए कि जिसमें मैं जो मुझे सपोर्ट कर सके मेरे बच्चे की एजुकेशन के हवाले से, तो हम उसको विजन फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन प्लान देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसा है, ठीक है, और वो ये कहता है कि मैं आज तो जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कल मैं रिटायर हो जाऊँ तो मेरे पास तो फिर कोई और अर्निंग्स नहीं होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रिटायरमेंट
एज को इंजॉय करूं, तो मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद जब मुझे वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, तो फिर हम उसको रिटायरमेंट प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्लाइंट इस नेचर का है जो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा इन्वेस्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आज फाइनेंसेस हैं मैं उनको सिक्योर कर लूँ, अपने कुछ पैसे जमा कर लूँ कि कल मैं उनको अपनी फैमिली नीड्स में पूरा करूँ, किसी भी फॉर्म की वो नीड हो सकती है, तो हम उसको विजन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान देते हैं। जब हम प्रोडक्ट की डिटेल में जाएंगे, जब हम प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स और जो बेनिफिट्स हैं ना वो सबके सेम है। ठीक है, आप ऐसे भी किसी भी दो प्रोडक्ट को कंपेयर कर लें। इसी तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें, ठीक है, हर प्रोडक्ट के फीचर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इंसान की जो नीड होती है, ठीक है, वो उसको एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कस्टमर की नीड को देखते हुए उसको प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए हम उसको नीड बेस्ड सेलिंग कहते हैं। जो दूसरी हमारे पास टाइप है वो है वाइटैलिटी की। वाइटैलिटी का अगर हम जनरली इसका अगर हम मतलब देखें कि वाइटैलिटी का मतलब क्या है, तो वाइटैलिटी का मतलब है कि आप एक कंटिन्यू लाइफ, ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू लाइफ विद पावर, ठीक है, एक कंटिन्यू लाइफ विद पावर या एक कंटिन्यू लाइफ विद लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, और एक ऐसा पोजीशन या एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जहाँ पे यू फील स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। तो वाइटैलिटी भी यही है, और वाइटैलिटी की आगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको पता चलेगा कि वाइटैलिटी को अगर हम आसान सी ज़बान में कहें तो इट ब्रिंग्स हेल्दी लाइफ स्टाइल, ताकि आप एक लंबी ज़िंदगी जी सकें, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकें और आप एक लंबी ज़िंदगी जी सकें।